जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्यम कथा का 14वां अध्याय। श्री नारायण जी ने कहा कि एक बार राजा धृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि पधारे, जिन्होंने परम अद्भुत सुंदर रामचरित्र का वर्णन किया है। राजा धृढ़धनवा ने दूर से ही मुनि को आते देखकर घबराहट के कारण जल्दी जल्दी उठकर भक्ति युक्त होकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। पूजा करके उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर उनके चरणों को हाथों से धोया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, तुम चिंतित क्यों हो? मुझसे कहो, तुम्हारे चिंता का क्या कारण है? राजा ने कहा कि प्रभु, आपके चरण कमल की कृपा से मैं हमेशा सुखी हूँ, परंतु हे विद्वान, मेरे हृदय में एक बड़ा भारी संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान जो वचन हैं, उनको दूर करें। किसी समय में शिकार खेलने के लिए गहन वन में गया। वहाँ पर भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका मैंने जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घना तथा सुंदर छाया वाले और नेत्रों को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए एक सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस पक्षी पर मेरी दृष्टि गई, तब उसने मेरे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन क्यों नहीं करता? इस संसार के पार कैसे जाएगा? मैं इस प्रकार से शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करें। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, पतिव्रता स्त्री, हाथी घोड़ा रथ सेना ब्राह्मण, ये सब अतुल संपत्ति है। इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है, यह सब विचार करके कहें। राजा के वचन को सुनकर वाल्मीकि मुनि ने प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान किया। अपने हृदय में समाधि के बल से जानकर निश्चय करके वह राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में तापपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष कर लिया। विद्या अध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहते थे। भगवान हरि को आपने अग्निहोत्र से प्रसन्न किया था। आपकी गुणवती स्त्री थी, जो कि गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी थी। शंकर भगवान की वह अनन्य भक्त थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्मपूर्वक वास करते हुए आपका समय बीत गया, परंतु आपको कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठे हुए दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोले, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है। तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। इस प्रकार से गौतमी खिन्न मन से धैर्य धारण करते हुए प्रिय वचन बोली। हे प्राणेश्वर, अब इस तरह के तुच्छ वचनों को ना कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत, अर्थात हे सुंदर व्रत रखने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी? ज्ञानी पुरुष पुत्रों में होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुए। तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त होकर संसार से उद्धार को प्राप्त किया।
फिर भी हे तपोधन, यदि आपको पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ हरि भगवान की आराधना करें। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार से अपनी धर्म पत्नी के वचन को सुनकर और निश्चय करके ताम्रपर्णी नदी के तट पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया और तप किया। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार किया। इस प्रकार से ब्राह्मण को तप करते हुए 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, इसके बाद इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुधे ब्राह्मण के तप को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण ने कहा, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ ही मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 14वां अध्याय। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।